नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कायरल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि आपको कौन सी चीज़ बहुत सुंदर बनाती है। तो आपके अंदर क्या है जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आपकी क्वालिटी क्या है जो बहुत अच्छी है, चाहे वो फिज़िकल हो या इमोशनल हो या एज अ ह्यूमन हो। व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल। तो एक्चुअली समहाउ मैं इंग्लिश में बनाने वाली थी ये वीडियो अपने इंग्लिश चैनल के लिए, लेकिन शफल करते करते मुझे ऐसे फील हुआ कि हिंदी में बनाना चाहिए, तो पलट गई मैं हिंदी में बना रही हूँ। तो एज यूजुअल हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये स्केलेटन और ये कार्ड थ्रेशोल्ड, सॉरी पाइल 2 है एफिल टावर और ये कार्ड ट्रांसेंडेंस या सही पढ़ा मैंने। और पाइल 3 है ग्रेस और ये बो विद अ पर्ल। तो अगर आपका मन हो रहा है एक पाइल चूज करने का तो आप एक चूज करिए, एक से ज्यादा चूज करने का मन हो रहा है तो एक से ज्यादा चूज करिए, अपने ऊपर फोकस करिए और फिर वो पाइल चूज करिए जिसमें आप फील कर रहे हैं कि आपके लिए हो, जिसकी तरफ आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। ये रहा हमारा पाइल 1। नमस्ते पाइल 1, आप सबका स्वागत है कायरल टैरो हिंदी में। आपने चूज किया है ये या फिर ये। ओके, तो पहले तो ये फील हो रहा है कि आपको कहीं पे बदलाव से डर लगता होगा, लेकिन भगवान, आपके स्पिरिट गाइड या जिस किसी को भी आप मानते हैं, वो आप जब चेंज आप जिस तरीके से हैंडल करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके आसपास के लोग जिस तरीके से आप बदलाव और चेंज को हैंडल करते हैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक की पॉइंट है जो आपको पता नहीं है, जो आप प्रॉब्ली फील नहीं कर पाते अपने बारे में। ठीक है, तो हम देखिए कार्ड्स क्या कहते हैं। थ्रेशोल्ड 40, डिवाइन कनेक्शन, सुपर पावर, आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है एडवेंचर, 7 ऑफ मटेरियल, 10 ऑफ स्पेस एंड पेज ऑफ कप्स। तो थोड़े से हम क्लैरिफाई लेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल। ओके, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सुंदर बनाती है। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और रेड पिंक जैसा कलर काफ़ी देख रही हूँ। तो पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए हैं और ये प्यार आप लोगों से शेयर करते हैं। पाइल 1, ठीक है, आप कंपैशनेट इंसान हैं। ये चीज़ आपको बहुत सुंदर बनाती है, एक बहुत सुंदर इंसान बनाती है कि आप कंपैशनेट हैं। दूसरी चीज़, कहीं पर आप प्रैक्टिकल भी हैं, तो इसीलिए आपको जो ये है ना यहाँ पर कि आप चेंज बहुत आराम से हैंडल करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं इसलिए। तीसरी चीज़, कहीं पर आप मिस्टीरियस भी हैं। आपको क्या चीज़ ब्यूटीफुल बनाती है इज़ मिस्ट्री। आप अपनी सारी चीज़ें
सबसे शेयर नहीं करते, ये आपको मिस्टीरियस बनाती है। बार बार, ठीक है। तो ये हमने क्लैरिफाई किया है इसको। 5 of Pentacles, 6 of Pentacles और 3 of Cups। वेरी ब्यूटीफुल। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। आपको क्या बहुत सुंदर बनाता है? पहला, आपकी सोच जो थोड़ी दुनिया से अलग है। आप क्वेश्चन करते हैं, आप दुनिया की रूल को क्वेश्चन करते हैं। आप कोई भी चीज़ मतलब इमीडिएटली, मतलब ऐसे बिना जाने पहचाने आप वो काम नहीं करते जब तक आपको उस काम की चीज़ समझ में ना आए। दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल। आप एकदम डिफरेंट हैं, एकदम अलग हैं। आपको कहीं पे ट्रैप करना मुश्किल है, किसी की बातों में नहीं आते आप। आपके अपने एक थॉट प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि किसी ए पर्सन ने बी पर्सन के बारे में कुछ आपको बोला, तो आप ए पर्सन की बात ऐसे ही नहीं सुनेंगे, आप बी पर्सन की भी बात सुनेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस सिचुएशन में कौन गलत है, कौन सही है और क्या होना चाहिए। आप बहुत न्यूट्रल इंसान हैं। आप जजमेंटल नहीं हैं। आप ज़्यादातर अपने आप में रहना पसंद करते हैं। आपकी अपनी सोच है। आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसे हैं, 1 2 3, जो ये कहते हैं कि आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका एक कनेक्शन है भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, या जिसको भी आप मानते हैं, हायर पावर, उनके साथ, ठीक है। उसको बनाए रखिए क्योंकि वो आपकी बहुत स्ट्रेंथ है, वो आपकी, ठीक है। और आप अगर कोई एसेसरीज पहनते हैं, कोई भी ऐसे बहुत हैवी नहीं पहनते यूजुअली आप, लेकिन जो भी आप हल्का फुल्का पहनते हैं वो आप पे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। सफेद रंग आप पे अच्छा लगता है। अगेन जो एसेसरीज पहनते हैं, एसेसरीज फिर से स्पेशली गले में आप कुछ अगर पहनते हैं तो वो आप बहुत सुंदर लगता है। आपकी गर्दन बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपकी बोली भी अच्छी होनी चाहिए। एक ठहराव के साथ आप बोलते हैं। मतलब पॉजेस बहुत अच्छे होते हैं आपके उसमें, जिसमें इंसान आपकी बात एक्चुअली सुनता है। और आपके अंदर ना एक वो है एक स्ट्रेंथ है अपनी बात को समझने की, अपनी बात को समझाने की। आप एक सुपर ह्यूमन टाइप हैं, जहाँ पर आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, क्या कर पाएंगे, ये आपको नहीं पता, बट आप सोचते ज़रूर हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल इंसान है। आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन इनजस्टिस पे गुस्सा आता है। तो व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल इज द वे यू हैंडल द सिचुएशन। जिस तरीके से आप कोई भी परिस्थिति को हैंडल करते हैं, जहाँ पर आपको नाराज़ होना है वहाँ आप नाराज़ होंगे, जहाँ पे आपको प्यार से समझाना है आप प्यार से समझाएंगे। बैलेंस है आपके अंदर एक। आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को फिजिकली फिट रख रहे होंगे, और अगर आप फिजिकली फिट नहीं रखते हैं अपने आप को, तो आपके मन से ज़रूर आ रहा होगा कि फिजिकली फिटनेस के लिए कुछ करें, तो ज़रूर करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको फिजिकली फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप फिजिकली फिट होंगे, उतनी ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन फिर से एक बार दोहराऊंगी कि आप जो भी आपका एक कनेक्शन है भगवान से, ऊपर वाले से, तो जिस भी टाइप का मैसेज आपको वो देते हैं भगवान, वो उसको सुनिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, ये आपके लिए अच्छा होगा।
रादर ये इंट्यूशन आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल, अगेन वाइट कलर आप पे अच्छा लगता है, ठीक है। एसेसरीज अच्छी लगती हैं, बहुत हैवी एसेसरीज आप नहीं पहनते, जो भी लाइट एसेसरीज पहनते हैं वो अच्छी लगती हैं, ठीक है। और आप बहुत एडवेंचरस इंसान हैं, बदलाव आपको पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है। आप बदलाव के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और कभी कभी जब बदलाव नहीं होता, आपको सेम चीज़ बार बार मिलती है, तो आप मतलब थोड़े से नाखुश से हो जाते हैं। तो आप अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करते हैं बहुत क्लियरली, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, वो भी बहुत सुंदर चीज़ है, ठीक है। आप जब तैयार होते हैं स्पेसिफिक ओकेजन के लिए, समहाउ आप बहुत डिफरेंट दिखते हैं बाकी लोगों से। सब लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे, तभी भी आप अलग दिखेंगे बाकी लोगों से, ठीक है। नेचुरल चीज़ें, नेचुरल कलर, जो कम ब्राइट कलर हो, जो बिल्कुल नेचुरल कलर हो, वो आप पे बहुत सुंदर लगता है। तो जैसे रेनबो के नेचुरल कलर्स होते हैं ना, शेड्स, लाइट रेड नहीं होता रेनबो में, ब्राइट रेड होता है, तो आपके ऊपर ब्राइट रेड अच्छा लगता है। रेनबो में पिंक नहीं होता, तो पिंक आप पे उतना अच्छा नहीं लगेगा, ब्राइट रेड आप पे अच्छा लगेगा, इंडिगो ब्लू अच्छा लगेगा, ऑरेंज लगेगा। तो जो नेचुरल कलर्स है ना, वो आप पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब ऐसे हो गए ना, मूव, बेबी पिंक, बेबी ब्लू, जो हम अलग अलग शेड्स बनाते हैं ना, उस तरीके के शेड्स नहीं, जो नेचुरल कलर, नेचुरली जो कलर्स आते हैं, वो आप पे अच्छे लगेंगे। जैसे वाइट अच्छा लगेगा, पर शायद बेज, क्रीम, ऑफ वाइट, इस तरीके के कलर्स आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वाइट बहुत सुंदर लगेंगे आप वाइट में, ठीक है। आपका अपना एक स्टाइल है, और वो स्टाइल आपकी बहुत अच्छी है। आपकी हेयर स्टाइल से आप कुछ करते हैं, चाहे डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं, चाहे डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं, कोई स्पेसिफिक तरीके से आप हेयर स्टाइल नहीं रखते, आप चेंज करते रहते हैं। और अगर चेंज नहीं करते हैं आप, कुछ है आपके हेयर से रिलेटेड, या तो कलर चेंज करते हैं या स्टाइल चेंज करते हैं, जो आपको बहुत सुंदर बनाता है, ये आपकी फिजिकल ब्यूटी में ऐड ऑन करता है, ठीक है। आपके इमोशनल ब्यूटी और आपके एज ए ह्यूमन ब्यूटी में ये ऐड ऑन है कि आप आसपास के लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी परेशानी में एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा वहाँ पर रहते हैं। आप अपना समय, अपना पैसा, अपना रिसोर्सेज शेयर करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो बहुत खूबसूरत बात यह है पहलवान कि आप लोगों की हेल्प करते हैं हर कंडीशन में। किसी को रास्ता दिखाना हो तो आप हेल्प करेंगे, कोई दुखी हो तो आप उसको अपना कंधा देंगे, कोई अकेला हो तो आप उसको साथ देंगे, किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आप हेल्प करने के लिए वहाँ पर हैं। तो एक दोस्त, कम्युनिटी, परिवार, इसकी तरह आप हमेशा अपने आसपास के और कम्युनिटी के, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के साथ है। एंड दिस मेक्स यू वेरी ब्यूटीफुल। ये आप ही को नहीं, आपके आसपास के सिचुएशन को, आपके आसपास के कंडीशंस को ठीक करता है, अच्छा करता है। आप जैसे लोगों की बहुत बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में। सो आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, आप औरों पर भी ध्यान देते हैं। आप सोचते अलग हैं, आपका अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन जो आपका फोकस है लाइफ में, वो एक अच्छा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी, औरों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। आपका पैशन जो है, जब आप किसी चीज़ में काम करते हैं, आप एकदम खुश के उसके अंदर काम करते हैं, फिर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती, ये आपको बहुत सुंदर बनाता है। बट कहीं पर आप थोड़े क्लमजी भी हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप तैयार हो रहे हैं अच्छे से, वहाँ पर आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट दिखेंगे। वैसे ही जहाँ पर आप मडी हैं,
अगर आप ज़मीन पे लेट के खेल रहे हैं तो आप वहाँ पर सबसे डर्टी इंसान दिखेंगे, सबसे ज़्यादा मटमैले दिखेंगे। तो आप जहाँ पर हैं उस जगह को उस तरीके से एंजॉय करते हैं, और ये बहुत सुंदर बात है। एज ए ह्यूमन भी आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और इमोशनली भी आप लोगों को एनकरेज करते हैं, अपने आप को एनकरेज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इमोशंस है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है आप फिज़िकली अच्छे नहीं हैं, अच्छे होने के अलावा आप फिज़िकली ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। पहलवान बहुत खूबसूरत, एक बहुत अच्छे इंसान हैं आप, और आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। आप हमेशा तैयार हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, हमेशा दुख और दर्द को दूर करना चाहते हैं आप, हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप। 40 साल कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कुछ 40 साल की उम्र में हुआ होगा या होगा, कुछ बदलाव आपके जीवन में आएगा 40 साल की उम्र में। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। जितने आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं उतना ज़्यादा आप चीज़ें प्रैक्टिकली लेकर भी चलते हैं। आप जहाँ पर हैं उस जगह को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, उस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इससे मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। अब हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। नमस्ते पार्ट 2 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये एफिल टावर या फिर ट्रांसेंडेंस। ओके, ये भी उल्टा। आप एडवेंचरस हो सकते हैं, घूमना आपको पसंद है, नई चीज़ें पसंद है, नए रिलेशनशिप पसंद है, नए तरीके पसंद हैं, नए लोग पसंद हैं। आपको सब कुछ नया चाहिए होता है, नए कपड़े पसंद हैं, और पुराने कपड़ों से जल्दी बोर हो जाएंगे, आपको नए कपड़े चाहिए होते हैं। इस तरीके से न्यूनेस आपको बहुत पसंद है आपकी लाइफ में। पाइल 2 आपके पास भी एक्स्ट्रा कार्ड है पाइल 1 की तरह, ब्रिंगर ऑफ चेंज। पाइल 1 में भी था चेंज से रिलेटेड बहुत कुछ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, abundance, Four of Voice, Five of Cups, Hedgehogs। चलिए हम थोड़े से क्लैरिफाई लेते हैं। ओके, तो पाइल 2, पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा ब्राउन कलर दिख रहा है और पर्पल और ब्लू दिख रहा है। तो आप स्टेबल चीज़ें पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। एक क्या मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए कि जब आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हैं और चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो आप सो जाइए। ठीक है, सोने से क्या होगा कि आपका दिमाग परेशान नहीं होगा और आपकी बॉडी रेस्ट करेगी। जब आपको समय काटना मुश्किल हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तो सो सकते हैं आप। सोने से आपका, मुझे पता है बहुत वियर्ड सा मैसेज है, बट जब आप, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, अब आप इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो आएगा शाम तक या अगले दिन सुबह तक। अब रात भर जग कर आप ये सोचते रहे कैसा होगा रिजल्ट, कैसा होगा रिजल्ट, कैसा होगा।
उससे अच्छा आप सो जाइए, आपका दिमाग शांत होगा, आपकी बॉडी रेस्ट करेगी, क्योंकि रिजल्ट तो सुबह ही आएगा ना। तो बेसिकली या तो फिजिकली सो जाइए या फिर आप अपने माइंड को शांत करिए कि वो उसके ऊपर ना सोचे, ठीक है। 8 of Swords, 10 of Cups, 3 of Cups। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल, क्या आपको बहुत सुंदर बनाता है, इसकी आप बहुत आपकी स्किन बहुत क्लियर होगी, आपके बाल बहुत सिल्की और स्मूथ टाइप के होंगे। मुझे और अगर कर्ली हैं तो भी सिल्की टेक्सचर देते हैं, वो हार्ड और रफ बाल नहीं होने चाहिए। और जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं स्मूथली, वो बहुत ब्यूटीफुल है आपके अंदर। और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है। पल 2, आप अपनी बात में आप अपने में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बात से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके पास हमेशा एक जवाब का काउंटर सवाल या काउंटर जवाब रहता है। तो अगर आपको कोई डिबेट करना हो, किसी से बहस करनी हो, अपने तथ्य को प्रूफ करना हो, आप वो बहुत आराम से कर सकते हैं। आपके अंदर, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ हैं। कुछ आइडियाज़ आप दुनिया से शेयर नहीं करते, लेकिन वो आइडिया बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल है। आपको भगवान कह रहे हैं कि वो आइडियाज़ बाहर लेकर आइए। कुछ ऐसे आइडियाज़ भी हो सकते हैं जो सोशल लेवल पे एक्सेप्टेड नहीं है। ये 10 है, ये 11 है। ये कार्ड एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर आए हैं, और ये 10 है और ये 11 है, ठीक है। और ये सेम डेक से है। आपको पता है आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। आपको अगला स्टेप मालूम होता है। ये बहुत सुंदर चीज़ है आपके अंदर। अगेन ये बोलूँगी कि आपके अंदर कुछ थॉट्स हैं जो दुनिया से अलग है, जो कई बार आप दुनिया के सामने नहीं लेके आते, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया वैसी नहीं है, लेकिन आप दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। तो अपने थॉट्स अपने तक मत रखिए। बहुत जगह पे आपने अपनी सोच के हिसाब से दुनिया को बदला है, आप आगे भी दुनिया बदल सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, जैसे जैसे आप जीवन में बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेके बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और ये आपके अंदर एक बड़कपन, बड़ापन, आपके बिहेवियर को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाएगा। तो जैसे आप एक टीनेजर थे वैसे आप अपने 20s में नहीं रहेंगे, जैसे आप अपने 20s में थे वैसे आप अपने 30s में नहीं रहेंगे, जैसे आप अपने 30s में थे वैसे आप अपने 40s में नहीं रहेंगे। समय के साथ आप बढ़ रहे हैं, समय के साथ आप बड़े हो रहे हैं, समय के साथ आप बदलाव लेकर आ रहे हैं अपने जीवन में, अपने आसपास। और समय के साथ आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं सोल लेवल पे। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जाएंगे अपने दिमाग से स्पेशली। तो आप बहुत सुंदर चीज़ आपके पास क्या है, दिमाग है। आपका दिमाग बहुत सुंदर है। आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करिए, अपनी बातों को बोलिए, क्योंकि आप उसको मोस्टली अपने तक रखते हैं। बोलेंगे भी तो 1 या 2 लोगों को बोलेंगे, सबको नहीं बोलेंगे। तो आपका दिमाग बहुत सुंदर है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपका दिमाग और ब्यूटीफुल होता जाएगा, और सुंदर होता जाएगा, वो और अट्रैक्टिव होता जाएगा। आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखेंगे, लर्न करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज है, आपके पास कुछ तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक तो लग्जरियस लाइफ होगी,
लग्जरियस लाइफ का मतलब ये हुआ कि आप जैसे भी अपने आसपास के लोगों से अपने आप को कंपेयर करेंगे, या आप पहले जैसे रह रहे थे उसके कंपैरिजन में अब कंपेयर करेंगे, या फिर आप अपने पिछले जनरेशन से अपने आप को अब कंपेयर करेंगे, तो आप बेटर पोजीशन पे होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके दादाजी कहीं के किसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो एक बड़ी पोजीशन में थे, ठीक है। आपके फादर किसी कॉलेज में प्रोफेसर हुए, तो आपके दादाजी बेटर पोजीशन पे हुए एज कंपेयर टू आपके फादर, ठीक है। और जब आपकी बारी आई, तो आप एक्चुअली कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के ओनर हैं, आप उस कॉलेज के ओनर हैं, तो आप अपने दादाजी और अपने फादर से ज़्यादा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में, ठीक है। और ये गणेश भगवान है, और उससे पहले के, मतलब जब उनका सर एलिफेंट से बदला नहीं गया था, उस टाइम के गणेश भगवान है। तो आप में ये तेज बचपन से ही है, बचपन से ही आप अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। अगर आपके घर में सब लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आप बिजनेस करेंगे, तो आपकी सोच जो है वो अलग है, और वही आपको बहुत सुंदर बनाती है। ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, ब्लू कलर में आप बहुत सुंदर दिखते हैं। आप अपने आप को जितने ज़्यादा लग्जरी वे में रखते हैं उतने ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। तो जितनी ज़्यादा लग्जरियस महंगी घड़ी पहनेंगे उतना ज़्यादा सुंदर दिखेगा। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं पहन के सुंदर दिखते हैं, बहुत सारा पहन के भी उनके लुक में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। और कुछ लोग छोटी सी भी चीज़ पहन लेते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा महंगी घड़ी, महंगा कपड़ा, इस तरीके की चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगा पहनना और करना शुरू कर दीजिए। मुझे एक्चुअली बिना मतलब का पैसा लगाना वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। लेकिन आप जितनी महंगी चीज़ें पहनते हैं उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फाइल 2, ओके। फोर ऑफ वर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड से। आपको पता है वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, और वो आप अपने दिमाग से हैंडल करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली अपने इंटेलिजेंस से और प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं। आपका दिमाग सारे टाइम चलता रहता है। तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो आपके पास है वो है आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, आपका दिमाग। आप जिस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, वो तरीका, आप जिस तरीके से उसको यूज़ करते हैं चीज़ें हैंडल करने में। तो आपका दिमाग चलता है चेस बोर्ड पे, ठीक है, कि सामने वाले की ये चाल है तो अगली 10 चाल आपके दिमाग में रहेगी। आप सारी पॉसिबिलिटीज़ देख कर काम करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ समझ कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात ये है इसमें परेशानी की, पाइल 2 की, आप सारे टाइम बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, आपका दिमाग खाली नहीं होता होगा, आपको नींद नहीं आती होगी, ये एक मेंटल प्रेशर हो सकता है, टेंशन हो सकता है। आपका दिमाग, आपको शांत रखना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके के दिमाग में ऐसा हो जाता है। इसीलिए शायद सबसे पहले मैसेज मुझे आया था कि सोने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा सोएंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप दूसरे लोगों के साथ बिताएंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग शांत होगा, ठीक है। क्योंकि थकाता है आपको आपका दिमाग। जो सबसे सुंदर चीज़ है उस पर आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं और वो चीज़ आपको थकाती है, ओके। अगेन आपको ये पता है कि बुरी से बुरी सिचुएशन को सही कैसे करना है। कहीं पर ऐसा है, कहीं पर आपको एक मैसेज है कि
फैमिली का सपोर्ट है आपके पास। तो अगर जब आप दुखी हों तो आप अपने फैमिली के साथ रहिए, आपको बेटर फील होगा, ठीक है। सिमिलरली आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ हैं, अच्छे और बुरे में आप अपने परिवार के साथ हैं। आपको पता है कि चीज़ें कैसे बेटर करनी है, क्योंकि आपका दिमाग तेज़ है और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। तो आपको मालूम है कि चीज़ें कैसे बेटर करनी है और आप चीज़ों को उसी तरीके से हैंडल करते हैं। बहुत सुंदर। सोना बहुत ज़रूरी है, आप सोते कम हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे बार बार, आप में से ज़्यादातर लोग सोते कम हैं। अपने रिलेशनशिप आप बहुत अच्छे बना के रखते हैं, जो भी अच्छे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे बहुत सुंदर दोस्त हैं। आपके दोस्त आप ही की तरह सोचने समझने वाले होंगे, आप भी आपकी बात सुनने वाले आपके दोस्त हैं, ठीक है। आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं ऐसे लोगों के साथ जब आपसे कोई बातें, आपकी बातें कोई सुनता है तो आप एक अच्छे आइडिया को बताने वाले वक्ता हैं। तो हो सकता है आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है आप पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से डिस्कस करते हों, आप पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हों, फिर जब डिस्कशन होता है तो उसमें आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। आप ऑल्सो आप मोमेंट एंजॉय करते हैं। पाइल 3, आप मोमेंट एंजॉय करते हैं। अगेन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग शांत करने की ज़रूरत है। अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो ये आपका तेज़ दिमाग आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। बहुत सुंदर, अपने दिमाग का ख्याल रखिए। आपका दिमाग बहुत तेज़ है। बाकी लोगों को सजेशन देते रहिएगा, क्योंकि दूसरों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है फाइल 2। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बो और ये मोती पर्ल चुना है या ये कार्ड ग्रेस चुना है, ठीक है। जब आप अपने आप को बहुत सुंदर से रखते हैं, अच्छे से तैयार होके, मतलब आप पे एक्सटर्नल ब्यूटी बहुत सुंदर लगती है। खूब सारे एसेसरीज पहनिए, खूब सारे मेकअप करिए, ये सब चीज़ें आप पे बहुत सुंदर लगती हैं। कुछ लोगों पे जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, आप पे ब्राइट मेकअप, डार्क मेकअप अच्छा लगता है, ठीक है। ग्रेस, जॉय, रेड कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है। पाइल 3, ग्रीड, टू ऑफ मटेरियल्स, टावर। हर पाइल में कोई ना कोई ऐसा कार्ड है जिसके लिए मुझे क्लैरिफाई लेना पड़ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, तो पाइल 3, पहले तो जैसे मैं कह रही थी कि आप जब अपने आप को तैयार करते हैं, जब आप बहुत सुंदर से तैयार होते हैं, तैयार होने में टाइम लगाते हैं, तो आप बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब छोटा सा मेकअप भी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेकअप ज़रूर करिए, वो आपके को बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर। मतलब वो आपकी ब्यूटी को निखारता है, मेकअप आपकी ब्यूटी को और निखारता है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो हमारा
टावर क्लैरिफाई हुआ है इससे। चलिए हम इससे शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार बोलूँगी, आपके ऊपर रेड कलर अच्छा लगता है, आपके ऊपर मेकअप अच्छा लगता है, एक्सटर्नल एसेसरीज आप जितना यूज़ करेंगे उतना सुंदर है, जितना आप अपने आप को शो ऑफ करेंगे। आपकी अदाएँ बहुत अच्छी हैं, जब आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से खाना खाते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से थोड़े से मतलब लटके झटके नखरे, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, और ये आपको बहुत सुंदर फिजिकली ब्यूटीफुल बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। एडिशनल एसेसरीज आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। एडिशनल मेकअप, एडिशनल एसेसरीज, कुछ भी एक्स्ट्रा जो आप अपने ऊपर यूज़ करते हैं वो आपको बहुत सुंदर बनाते हैं। रेड कलर जैसे मैंने कहा आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जिस तरीके से मोमेंट में रहते हैं वो आपको बहुत सुंदर बनाते हैं। तो पायल 3 ऐसा है कि मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं, अभी आप सपोज एग्जाम्पल आप ऑफिस में थे और आपकी किसी से खूब लड़ाई हुई, एकदम बहस हुई, और फिर आप ऑफिस की ही पार्टी में गए, सेम डे इवनिंग में पार्टी है, सुबह आपकी लड़ाई हुई। पार्टी में आप उसी इंसान के साथ बहुत सुंदर से और अच्छे से बात करेंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे। आप सुबह की लड़ाई की बात भी नहीं करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा बनाती है कि आप जिस मोमेंट में हैं उस मोमेंट को वैसे एंजॉय करते हैं। आप ग्रजेस अपने मन में, अपने दिमाग में नहीं लेते। आप प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों को अलग रख सकते हैं। आप अपने काम को और अपने इमोशंस को अलग रख सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि आप ऑफिस में अपने हस्बैंड के बॉस भी हो सकते हैं, और घर में आप वाइफ की तरह सारी चीज़ें एक लेडी की तरह पूरा घर भी आप संभाल सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट रोल्स आप हैंडल कर सकते हैं। सेम दिन में, सेम टाइम पे, सेम समय पे आप एक बहुत अच्छी माँ, बहन, बेटी, पत्नी रह सकती हैं, और सेम टाइम पर आप एक इंडिविजुअल मैनेजर और हेड, सीईओ, ये सब भी रह सकते हैं। तो आप इमोशंस को, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत ग्रेसफुली हैंडल करते हैं पायल 3, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब में नहीं होती, ये बहुत यूनिक है। आप कुछ लोगों को अपने आप से दूर रखते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग जो भी लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनसे आप दूर रहते हैं। वो मतलब आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि वो लोगों को आप वेलकम नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, ठीक है पायल 3। तो आपको गोल्ड की एसेसरीज भी बहुत पसंद होंगी, वो भी आप पे बहुत अच्छी लगेंगी। तो आर्टिफिशियल पहनने की जगह अगर गोल्ड पहनेंगे आप तो आपके लिए अच्छा होगा, उसमें भी आप बहुत सुंदर लगते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व रखिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। ये एक एडिशनल मैसेज है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने डेली लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हैं, जहाँ पर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है पायल 3। जबकि आप बाहर लोगों को हेल्दी दिखते हैं लेकिन आप हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, तो अभी काम चल रहा है, बाद में परेशानी हो जाएगी, ठीक है। बहुत स्ट्रांग मैसेज है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जबकि एक्सटर्नली आपको बहुत हेल्दी दिखते हैं आप बाकी लोगों को। और क्या अट्रैक्टिव चीज़ है आपके अंदर, क्या व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल इज़ द वे यू हैंडल थिंग्स। जैसे मैं कह रही थी कि आप सेम टाइम पे माँ और बेटी दोनों बन सकते हैं, आप सेम टाइम पे सीईओ और सबऑर्डिनेट दोनों बन सकते हैं। तो आप रोल समझते हैं और हैंडल कर सकते हैं। आप सेम टाइम पे अपना पैशन और काम दोनों कर सकते हैं। या
काम को पैशन बना सकते हैं, पैशन को काम बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आप सिचुएशन हैंडल करते हैं पाइल 3, वो बहुत ही सुंदर तरीका है। ठीक है, अगेन मुझे कहीं पर लग रहा है यहाँ पर कि आप अपना दुख दर्द दूसरों को नहीं दिखाते। आप अंदर से दुखी हों या जैसे भी हों, बाहर से आप अपने आप को सुखी और सुंदर ही दिखाते हैं। पाइल 3, मुझे पता नहीं है कितना सही है आपके लिए, क्योंकि कहीं पर ऐसा लगता है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक जगह पे ये अच्छा है कि आप सबको दुखी नहीं कर रहे, मेरा दूसरी जगह पे ऐसा है कि आप अपना दुख शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करते हैं तो एक टाइम पर आता है कि जब आप थक सकते हैं, जब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं किया जाता, तो आपको बोलना है, स्पीक अप करना है। ठीक है, आप ये चीज़ अपने अंदर रख लेते हैं, ये काम मत करिए। बाहर लोगों को आप सुंदर दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, सब कुछ सही है ऐसा दिख रहा है, बट अंदर से आपको तकलीफ होगी। ठीक है, आप ना घर गृहस्थी संभाल लेते हैं बहुत अच्छे से। जब कोई घर में कोई चीज़ नई बनानी हो, नई करनी हो, पैसा लगाना हो, आप बजट बहुत अच्छे से करते हैं, आप चीज़ें बहुत अच्छे से चूज़ करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके अंदर। पाइल 3 के कौन सा सामान कब लेना चाहिए, कब वो सस्ती मिल रही है, कब महंगी मिल रही है, कौन सी कंपनी अच्छी होगी, किस तरीके का सामान काम का है, किस तरीके का सामान यूज़लेस है, आप इस तरीके के एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं और घर बहुत अच्छे से संभालते हैं। ठीक है, वन ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट और दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल वो ये है कि जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सामने वाले को इमोशनली, जिस तरीके से आप अपना प्यार दिखाते हैं दूसरे इंसान को, चाहे वो दोस्त की तरह हो, चाहे वो स्पाउस की तरह हो, चाहे वो पेरेंट की तरह हो, चाहे वो बच्चे की तरह हो, आप अपना पूरा प्यार और पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं। और ये आप में बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। अगेन कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बाकियों का ध्यान इतना ज़्यादा देते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने काम में बिल्कुल लग जाते हैं, बहुत प्यार से कोई भी काम करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं। और ये आप में दूसरी अच्छी बात है कि इससे माहौल बहुत अच्छा हो जाता है आपके आसपास का। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ में एक्साइटमेंट, हर छोटी छोटी चीज़ में अच्छी बातें, प्यारी बातें, खुशी से करते हैं हर दूसरी चीज़ को, वो बच्चे की तरह खुश होके करते हैं। प्लीज़ इसको खोइएगा मत। ये हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम ये बचपन वाला खुशी होना ना खो देते हैं। और अगर आप खो चुके हैं तो ये आपके अंदर कहीं पर है, इसको बाहर निकालिए, क्योंकि ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये आप ही को नहीं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी सुंदर बनाती है। आज के लिए बस इतना ही पाइल 3। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।